सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अनिक हम अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर पूर्व पक्षी ने एक प्रकरण चलाया कि बुद्धि या ज्ञान अनित्य है। ये तो सिद्ध हो गया है, लेकिन वो अनित्यता कैसी है? शब्द जैसी अनित्यता है या घड़े जैसी अनित्यता है? तो इन्होंने बताया शब्द जैसी अनित्यता है ज्ञान की। शब्द जैसे अगले ही क्षण नष्ट हो जाता है, ऐसे ही कर्म अनवस्थायी ग्रहणात्, कर्म का मतलब है यहाँ क्रिया, तो क्रिया की तरह से ही यहाँ पर जो ज्ञान है वो भी अनवस्थायी है। तो इन्होंने कहा कि यदि वो अनवस्थायी है तो हमें आज जो हमने कुछ जाना पढ़ा उसकी कल तक स्मृति कैसे रहती है? क्योंकि वो तो बुद्धि को ज्ञान को नित्य मानेंगे तभी तो स्मृति रहेगी ना। अगर वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है तो कल तक स्मृति नहीं रहेगी। तो मैं अंतिम पैरा इसका पढ़ रही हूँ। यश्च मन्येत अवतिष्ठते बुद्धि, जो पूर्व पक्षी ये सोचता है कि बुद्धि अवतिष्ठते, बुद्धि स्थायी है, घट की तरह से है, क्योंकि उसका हेतु क्या है? दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति ही। उसका हेतु है कि भाई ज्ञान के बारे में स्मृति देखी जाती है। साच बुद्धौ अनित्यायाम कारणाभावात् न स्यादिति। यदि ज्ञान अनित्य हो, बुद्धि यदि अनित्य हो, तो बुद्धि के अनित्य होने से स्मृति का कोई कारण ही नहीं बचेगा। तो इसलिए स्मृति होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन स्मृति तो होती है कि हमने यहाँ तक पढ़ा था। जैसे आपने बताया ना कि 42 नंबर सूत्र पढ़ना है, तो ये स्मृति कब उत्पन्न हो सकती है? जब इससे संबंधित ज्ञान आपके चित्त में उस दिन से लेके आज तक स्थायी रहा हो तब। तो कहा सा का मतलब सा स्मृति च बुद्धौ अनित्यायाम, यदि बुद्धि को अनित्य मानेंगे तो कारणाभावात् न स्यात् इति, कारण का अभाव होने से नहीं होनी चाहिए। तद इयम अलिंगम, तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ये स्मृति को देख करके यदि आप बुद्धि को नित्य मान रहे हो, स्थायी मान रहे हो, और यही स्मृति ही यदि बुद्धि की नित्यता का लिंग है ऐसा कह रहे हो, तो तद इयम अलिंगम, ये स्मृति बुद्धि की नित्यता का लिंग नहीं हो सकता है। कस्मात् बुद्धि जो ही संस्कार गुणांतरम स्मृति हेतु न बुद्धि रीति। कह रहे नहीं, ये बुद्धि की नित्यता से स्मृति उत्पन्न नहीं हो रही है, बल्कि बुद्धि जो ही, बुद्धि से उत्पन्न, ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार, गुणांतरम, गुणांतरम का मतलब भावना रूपी संस्कार, स्मृति हेतु, वो स्मृति का हेतु है, न बुद्धि रीति। बुद्धि माने ज्ञान की नित्यता इसका हेतु नहीं है। हेत्वाभावाद अयुक्तम मिति चेत, कोई कहे कि जी यहाँ आपने हेतु तो दिया नहीं। किस चीज का हेतु नहीं दिया? कि बुद्धि अनित्य है, इसका हेतु तो दिया नहीं, सीधा स्टेटमेंट दे दिया आपने तो कि बुद्धि तो शब्द की तरह से अनित्य है। हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, जब तक आप किसी प्रतिज्ञा के बाद किसी सिद्धांत का हेतु नहीं देते हैं तो वो हेतु के अभाव में अयुक्त माना जाता है। ऐसे कोई कहे तो ये कह रहे हैं बुद्ध्यावस्थानात् प्रत्यक्षत्वे स्मृत्य भाव। वो कह रहे हैं चलो तो हमारा यदि आप अयुक्त बता रहे हैं तो हम आपकी ही बात मान लेते हैं कि बुद्धि क्या है? नित्य है। बुद्धि अवस्थानात्, और बुद्धि के अवस्थित रहने से, बुद्धि के नित्य रहने से, प्रत्यक्षत्वे
बुद्धि प्रत्यक्ष रहेगी, वो ज्ञान प्रत्यक्ष रहेगा हमारा। उसके प्रत्यक्ष रहने से स्मृति अभाव है। फिर स्मृति क्यों करेंगे हम उसकी? तो स्मृति का अभाव होगा। और स्मृति तो आप मानते हो, क्योंकि आपने तो खुद ही कहा ऊपर, है ना। तो जो चीज हमारे प्रत्यक्ष है उसकी हम स्मृति थोड़ी उठाते हैं। बुद्धि नित्य है तो बुद्धि या वो ज्ञान हमारे सामने प्रत्यक्ष ही है, फिर तो स्मृति का अभाव होने लगेगा। तो दूसरे ढंग से काट दिया ना उसको। यावद अवतिष्ठते बुद्धि तावद असौ बोधव्यार्थः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षे च स्मृति अनुपपन्ना इति। उसी बात को खोल रहे हैं नीचे। यावद अवतिष्ठते बुद्धि, जब तक बुद्धि स्थित रहती है, नित्य रहती है, तावद असौ बोधव्यर्थः प्रत्यक्ष, तब तक ये जानने योग्य जो पदार्थ है ये हमारे क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष, जब वो पदार्थ हमारे सामने प्रत्यक्ष है तो स्मृति अनुपपन्ना इति, तो स्मृति तो होगी नहीं उस पदार्थ के बारे में, क्योंकि स्मृति तो होती ही तब है जब वो पदार्थ हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं, इसका पूर्व पक्षी और एक ढंग से खंडन कर रहे हैं। अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात् विद्युत संपाते रूपाव्यक्त ग्रहणवत्। कह रहे हैं अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात्। कह रहे हैं देखो, विद्युत संपाते, जब बिजली चमकती है तो बिजली के चमकने पर वो जो पदार्थ हैं जमीन के ऊपर और बिजली चमकी, तो वो पदार्थ कैसे गृहीत होते हैं? अव्यक्त ग्रहणम, स्पष्ट दिखाई नहीं देते ना, थोड़ी सी एक झलक पड़ गई बस। तो कह रहे हैं अव्यक्त ग्रहणम। तो ये अव्यक्त ग्रहण क्यों हुआ? विद्युत संपाते अनवस्थायित्वात्, वो जो बिजली की चमक है उसके अस्थायी होने से। यदि वो स्थायी हो तो चीजें व्यक्त दिखाई देंगी। रूप अव्यक्त ग्रहणवत, जैसे बाकी के समय, जैसे सूर्य के प्रकाश में रूप हमें कैसे दिखाई देते हैं? व्यक्त दिखाई देते हैं। लेकिन रात को जब बिजली चमकती है तो उस प्रकाश में रूप हमें अव्यक्त दिखाई देते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि ज्ञान तो स्थायी ही है, वो जो ज्ञान कराने का हेतु है वो अस्थायी है, वो अस्थायी है, इसलिए ज्ञान भी अस्थायी होता है। और जब हेतु स्थायी है, सूर्य आदि, तो ज्ञान हमारा स्थायी रहता है, व्यक्त ग्रहण होता है ना, पूरे पूरे रूप का ग्रहण होता है। तो ये पूर्व पक्षी का कथन है कि इससे ये पता लगा कि ज्ञान अपने आप में अनित्य नहीं है, ज्ञान तो नित्य ही है, बुद्धि तो नित्य ही है। इस उदाहरण से कैसे पता लगा नित्य ही है? इससे ऐसे पता लगा कि यदि ज्ञान अनित्य होता तो जैसे रात को बिजली चमकने पर पदार्थ अस्पष्ट दिखाई देते हैं, वो दिन में भी अस्पष्ट दिखाई देते? पदार्थ नहीं दिखाई देते तो मतलब थोड़ा सा तो दिखाई देगा, पर एक क्षण के लिए दिखाई देगा। जैसे रात में एक क्षण के लिए दिखाई देता है, क्योंकि बिजली एक क्षण के लिए चमकती है। तो सारी चीजें हमें कैसे दिखाई देती? अव्यक्त ग्रहण होता सब वस्तुओं का, एक क्षण के लिए दिखती और उसके बाद वो ज्ञान खत्म अगले ही क्षण में। तो चीजें हमें व्यक्त ग्रहण नहीं होती, ये इसका कहना है। यद्युत उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि प्राप्तम अव्यक्तम बोधव्यस्य ग्रहणम यथा विद्युत संपाते वैद्युतस्य प्रकाशस्य अनवस्थानात् अव्यक्तम रूप ग्रहणम इति व्यक्तम तो द्रव्याणाम ग्रहणम तस्माद् अयुक्तम एतत्। ये कह रहे हैं यद्यपि यद उत्पन्न अपवर्गिणी बुद्धि, जो आप ये मानते हैं कि बुद्धि कैसी है? उत्पन्न अपवर्गिणी माने क्षणिक है, अनित्य है। तो फिर क्या होना चाहिए था? यद उत्पन्न अपवर्गिणी बुद्धि प्राप्तम अव्यक्तम बोधव्यस्य ग्रहणम, जो बोधव्य जो ज्ञातव्य वस्तुएं हैं उनका ग्रहण हमें क्या कैसा होना चाहिए था? अव्यक्तम, अस्पष्ट ग्रहण होना चाहिए था। यथा जैसे कि विद्युत संपाते, बिजली के चमकने पर, वैद्युतस्य, उसी को खोला, प्रकाशस्य अनवस्थानात्, जैसे वहां पर प्रकाश अनवस्थायी है, एक क्षण के बाद प्रकाश रहता नहीं है, इसलिए अव्यक्तम रूप ग्रहणम इति। तो वहां पर रूप का ग्रहण भी अव्यक्त होता है, व्यक्त नहीं होता है। लेकिन व्यक्तम तो द्रव्याणाम ग्रहणम, लेकिन दिन में तो हमें सब पदार्थों का ग्रहण व्यक्त दिखाई देता है, अच्छे से स्पष्ट से होता है। तो
तो यदि ज्ञान अनित्य होता तो दिन में भी अस्पष्ट होना चाहिए था, लेकिन दिन में तो व्यक्त ग्रहण होता है, तो इसका मतलब बुद्धि तो नित्य है। तस्माद अयुक्तम एतत्, इसलिए जो आप कह रहे हो कि बुद्धि अनित्य है, ये युक्त नहीं है। तो सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं, हेतुपादानात् प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्ञा। कह रहे हैं हेतु उपादानात्, हेतु स्वीकार कर लेने से, क्योंकि यहाँ इन्होंने क्या कहा, बिजली के चमकने पर पदार्थ अस्पष्ट दिखाई देते हैं, तो आपने अस्पष्टता का हेतु खुद ही क्या स्वीकार कर लिया, बिजली। तो हेतु उपादानात्, हेतु का स्वीकार कर लेने से, प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्या, जिसका आप प्रतिषेध करना चाह रहे थे उसकी आपने अभ्यनुज्या कर ली, माने आपने तो हमारा काम और हल्का कर दिया। हेतु को स्वीकार करने से जिस बुद्धि की अनित्यता का आप खंडन कर रहे थे, आपने तो उस बुद्धि की अनित्यता को स्वीकार कर लिया। कैसे बता रहे हैं ये, उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि इति प्रतिषेधव्यम तद एव अभ्यनुज्यते। बुद्धि उत्पन्न अपवर्गिणी है, माने अनित्य है, इति प्रतिषेधव्यम, ये आपके द्वारा प्रतिषेध का विषय था, ये आपको खंडन करना था। तदेव अभ्यनुज्यते, और आपने तो उसी को स्वीकार कर लिया। कैसे, विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहणवत इति, इस हेतु को स्वीकार करने से कि जब बिजली चमकती है तो रूपों का अव्यक्त ग्रहण होता है। तो अर्थापत्ति से क्या अर्थ आया कि अव्यक्त ग्रहण वो बुद्धि की अनित्यता के कारण नहीं है, बल्कि उसका हेतु क्या है, प्रकाश है। यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्न अपवर्गिणी बुद्धि रीति। और इससे क्या निकल के आया आपके हेतु से, कि जहां कहीं भी अव्यक्त ग्रहण होता है वहां पर उत्पन्न अपवर्गिणी बुद्धि, बुद्धि क्या है, अनित्य है। जहां जहां अव्यक्त ग्रहण होता है, अस्पष्ट ग्रहण हो रहा है, तो इसका मतलब ज्ञान क्या है, वहां पर अनित्य है, उत्पन्न अपवर्गी है। अगली पंक्ति और पढ़ लो तो और समझ में आ जाएगा। ग्रहणे हेतु विकल्पात, ग्रहण विकल्प, रूप के ग्रहण में जो विकल्प हो रहा है, हमें कभी व्यक्त दिखाई दे रहा है, कभी अव्यक्त दिखाई दे रहा है। ये ग्रहण का विकल्प किसके कारण हो रहा है, ग्रहणे हेतु विकल्पात, जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है उसके हेतु का विकल्प होने से। ग्रहण करने योग्य वस्तु है हमारे लिए ये सब पदार्थ, घटपट आदि, और उसका हेतु क्या है, प्रकाश। प्रकाश के कारण ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण के हेतु में विकल्प होने से, ग्रहणे हेतु विकल्पात, ग्रहण का जो हेतु है उसमें विकल्प होने से ग्रहण विकल्प। यहां पर अल्प विराम लगा लो। ग्रहणे हेतु विकल्पात, विकल्प ग्रहण न बुद्धि विकल्पात, बुद्धि के विकल्प से, कि ज्ञान कभी स्थायी हो कभी अस्थायी हो, ऐसा नहीं है कि रात में ज्ञान अस्थायी हो दिन में स्थायी हो, और उसके कारण रात में चीजें अस्पष्ट दिखती हों दिन में स्पष्ट दिखती हों। तो ये स्पष्टता या अस्पष्टता का ग्रहण ज्ञान के स्थायी अस्थायी होने के कारण नहीं हो रहा, बल्कि उसका जो हेतु है, उस रूप को दिखाने का जो हेतु है, प्रकाश है, उसके विकल्प से हो रहा है। यदिदम क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम ग्रहणम अयम विकल्पः ग्रहण हेतु विकल्पात। कह रहे हैं ये यदिदम क्वचित व्यक्तम, ये जो रूप का ग्रहण कहीं तो व्यक्त हो रहा है, और क्वचित अव्यक्तम, और कहीं तो अव्यक्त ग्रहण हो रहा है। क्वचित अव्यक्तम क्वचित व्यक्तम, कहीं अव्यक्त ग्रहण हो रहा है रात्रि में, और क्वचित व्यक्तम, दिन में व्यक्त ग्रहण हो रहा है। तो कह रहे हैं अयम विकल्पो, ये जो ज्ञान का विकल्प है ये ग्रहण हेतु विकल्पात, इस ग्रहण का जो हेतु है अर्थात प्रकाश, उसके विकल्प के कारण हो रहा है, ज्ञान के विकल्प के कारण नहीं हो रहा है। यत्र अनवस्थितो ग्रहण हेतु तत्र अव्यक्तम ग्रहणम, यहां भी अल्प विराम लगा लीजिए। जहां पर यत्र ग्रहण हेतु अनवस्थितः, उस ग्रहण का हेतु अर्थात प्रकाश विद्युत संपात अनवस्थितः, चंचल है, अनवस्थित है, तत्र
अव्यक्तम ग्रहणम, वहां तो अव्यक्त ग्रहण हो रहा है। यत्र अवस्थितः तत्र व्यक्तम, और जहां ग्रहण का हेतु व्यक्त है, स्थायी है, तो वहां पर ग्रहण भी कैसा हो रहा है? व्यक्तम, स्पष्ट हो रहा है। न तो बुद्धे अवस्थानात्, न तो बुद्धे अवस्थानात् अनवस्थानाभ्याम इति, ये बुद्धि के अवस्थान या अनवस्थान के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि ग्रहण के हेतु के अवस्थान या अनवस्थान के कारण हो रहा है। कस्मात् अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि, ज्ञान क्या है? बुद्धि क्या है? अर्थ ग्रहणम, विषय का ज्ञान होना, यही तो बुद्धि है। किसी पदार्थ के विषय में हमें कुछ जानकारी होना, अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि। बुद्धि के बाद फिर से अल्प विराम लगा लीजिए। बुद्धि क्या है? अर्थ ग्रहणम। यत् तदर्थ ग्रहणम अव्यक्तम व्यक्तम व बुद्धि सा इति। अब वो ग्रहण चाहे व्यक्त हो रहा है या अव्यक्त हो रहा है, पर ग्रहण तो हो रहा है ना, बुद्धि तो है ना भाई। चाहे वो कम दिखाई दे रहा है रूप या ज्यादा दिखाई दे रहा है, पर ज्ञान तो हो रहा है ना। तो बस ज्ञान तो क्या हो गया? स्थायी हो गया। दोनों जगह में ही विकल्प जो है वो हेतु में है। वही कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं बुद्धि उसको कहते हैं अर्थ ग्रहणम। अर्थ ग्रहणम ही बुद्धि। यत् तद अर्थ ग्रहणम, जो भी थोड़ा या ज्यादा अर्थ का ग्रहण हो रहा है, अव्यक्तम व्यक्तम व, चाहे वो अव्यक्त ग्रहण हो रहा है चाहे व्यक्त हो रहा है, बुद्धि सा इति, वो ज्ञान ही है, वो बुद्धि ही है। विशेषा ग्रहणे च सामान्य ग्रहण मात्रम अव्यक्त ग्रहणम, और ये व्यक्त अव्यक्त का ग्रहण भी क्या है? विशेष अग्रहणे च, विशेष का ग्रहण नहीं हो रहा है। जैसे बिजली चमकती है तो विशेष का अग्रहण हो रहा है। सामान्य ग्रहण मात्रम, और जहां सामान्य ग्रहण मात्र हो रहा है उसको कह रहे हैं हम अव्यक्त ग्रहणम, उसी को तो अव्यक्त ग्रहण कह रहे हैं। यहां भी अल्प विराम लगा लीजिए। तत्र विषयांतरे बुद्ध्यंतरा अनुपपत्ति निमित्ता भावात, तो कह रहे हैं यहां पर विषयांतरे, विषयांतर मतलब विशेषे, उस विशेष में बुद्ध्यंतरा अनुपपत्ति, उसमें विशेष बुद्धि की जो अनुत्पत्ति है वो निमित्ता भावात, विशेष निमित्त के अभाव से हो रही है, क्योंकि प्रकाश वहां पर विशेष नहीं है इसलिए हो रही है। यत्र समान धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते विशेष धर्म युक्तश्च तद व्यक्तम ग्रहणम। व्यक्त ग्रहण किसको कहते हैं? जहां किसी वस्तु का हमें समान युक्त सामान्य धर्म भी दिखाई दे और विशेष धर्म भी दिखाई दे। कोई पदार्थ समान धर्म युक्तश्च और विशेष धर्म युक्तश्च धर्मी गृह्यते तद व्यक्तम ग्रहणम, जहां दोनों धर्म दिखाई दे, सामान्य भी विशेष भी, तो उसको तो व्यक्त ग्रहण कहते हैं। यत्र तो विशेष अगृह्यमाणे, और जहां पर विशेष तो गृहीत ना हो और सामान्य ग्रहण मात्रम तद अव्यक्तम ग्रहणम, केवल सामान्य ग्रहण हो उसको अव्यक्त ग्रहण कहते हैं। समान धर्म योगाच विशिष्ट धर्म योगो विषयांतरम, कह रहे हैं समान धर्म का योग होने से जो विशिष्ट धर्म दिखाई देता है उसको यहाँ पर हमने विषयांतर, विषयांतर माने विशेष रूप कहा है। तत्र यत्तु ग्रहणम न भवति तद ग्रहण निमित्ता भावात, और कह रहे हैं उस विशेष का जो ग्रहण नहीं होता है कहीं, जैसे रात्रि आदि में, तद ग्रहण निमित्ता भावात, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। वो यदि उस वस्तु में तो एक साथ ही सामान्य धर्म भी हैं विशेष धर्म भी हैं, तो जहां कहीं हमें वो विशिष्ट धर्म से युक्त विषयांतर अर्थात विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, तत् वो किसके कारण है? तद ग्रहण निमित्त अभावात, उस ग्रहण का जो निमित्त है, उस ज्ञान को कराने वाला जो निमित्त अर्थात प्रकाश, उसके अभाव के कारण हो रहा है। न बुद्धे अनवस्थानात्, बुद्धि की अनवस्थता अनित्यता के कारण नहीं हो रहा है, ज्ञान तो दोनों जगह समान ही है, तो वो उसका कारण नहीं है। यथा विषयम च ग्रहणम व्यक्तम एव प्रत्यर्थनियतत्वाच्च बुद्धि नाम, और एक बात और बता रहे हैं कि बुद्धि क्या है? प्रत्यर्थ नियत है, हर पदार्थ के लिए एक अलग ज्ञान है। व्यक्त के लिए व्यक्त ज्ञान है, अव्यक्त के लिए
अव्यक्त ज्ञान है, क्योंकि अव्यक्त भी तो अपने आप में एक अर्थ है ना, तो उसके लिए भी है। तो ये कह रहे हैं यथा विषयम च ग्रहणम, माने जैसा भी अपने अपने विषय का ज्ञान हो रहा है, व्यक्तम अव्यक्तम जैसा भी, यथा विषयम ग्रहणम व्यक्तम एव, जितना भी हो रहा है उसको हम तो व्यक्ति कहेंगे। जो अस्पष्ट ज्ञान हो रहा है वो भी अस्पष्ट की दृष्टि से तो व्यक्त ही है ना, क्योंकि प्रत्यर्थ नियतत्वाच्च बुद्धि नाम, बुद्धि जो है ज्ञान जो है वो प्रत्यर्थ नियत होने से, सामान्य विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रति व्यक्तम, बोले ये जो सामान्य विषय का ग्रहण हो रहा है ये भी सामान्य विषय के प्रति तो व्यक्त ही है। सामान्य ग्रहण का मतलब ही वो होता है कि जिसमें विशेष धर्म की उपलब्धि ना हो, तो सामान्य ग्रहण तो अपने आप में व्यक्त ही है ना वहां पर। विशेष विषयम च ग्रहणम स्व विषयम प्रति व्यक्तम, और जहां विशेष का ग्रहण हो रहा है वहां पर वो विशेष ग्रहण अपने विषय में तो व्यक्त ही है। तो चाहे सामान्य ग्रहण हो रहा है वो भी व्यक्त है, या विशेष ग्रहण हो रहा है वो भी व्यक्त है। समझ में आ गया प्रीतम जी? समझ में आ रहा है कुछ कुछ आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया ये बताओ भाई। दो ही प्रकार का धर्मी का धर्म होता है ना, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। इतना समझ में आ गया? तो अब एक बार तो हमें सामान्य धर्म का ग्रहण हो रहा है और एक बार विशेष धर्म का ग्रहण हो रहा है। तो ये कह रहे हैं जो सामान्य धर्म का ग्रहण हो रहा है वो भी व्यक्त ही है। कौन सा व्यक्त है? वो सामान्य रूप व्यक्त हो रहा है, तो अपने आप में पूरा है ना सामान्य रूप। और दूसरी बार जो विशेष रूप का ग्रहण हो रहा है वो भी अपने आप में व्यक्त ही है। कौन सा रूप व्यक्त है? विशेष रूप। तो दोनों अपने आप में तो पूरे ही है ना। अब समझ में आ गया? बस ये कह रहे हैं कि अपने विषय के प्रति जो भी ज्ञान हो रहा है वो व्यक्त ही है, अव्यक्त नहीं है कुछ भी। क्योंकि प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धयः, बुद्धि कैसी है, ज्ञान कैसे हैं? प्रत्यर्थ नियत हैं। तो एक अर्थ है सामान्य, एक अर्थ है विशेष। तो दोनों का ज्ञान जो हो रहा है वो अपने आप में तो व्यक्त ही है। प्रत्यर्थ नियता ही बुद्धय तद इदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम क्व विषय बुद्धय अनवस्थानकारितम स्यादिति। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। यहाँ पर सिद्धांति पूछ रहा है कि तद इदम अव्यक्त ग्रहणम देशितम, ये जो आपने अव्यक्त ग्रहण का निर्देश किया है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्व विषय, किस विषय में आप अव्यक्त ग्रहण कह रहे हो? क्योंकि सामान्य विषय में तो वो व्यक्त ही है। तो जो आपने अव्यक्त ग्रहण कहा है, देशितम निर्देशितम कथितम भवता, क्व विषय, किस विषय में है ये? बुद्ध्या अनवस्थानकारितम स्यात् इति, जिससे कि आप बुद्धि को अनवस्थानकारितम स्यात्, माने जिससे अस्थायित्व से अस्पष्ट बोध, ये कहाँ हो रहा है? अस्पष्ट बोध हो ही नहीं रहा। हम तो कह रहे हैं कि जो भी बोध हो रहा है वो स्पष्ट ही हो रहा है। सामान्य का ग्रहण हो रहा है वो भी अपने आप में व्यक्त ही ग्रहण है, तो कहीं अव्यक्त ग्रहण है ही नहीं। इसको आगे और थोड़ा समझा रहे हैं। धर्मिणस्तु धर्म भेदे बुद्धि नानात्वस्य भावाभावाभ्याम तदुपपत्ति ही। धर्मिणस्तु धर्म भेदे, ये जो धर्मी है, जो वस्तु है, धर्म भेदे, उसके धर्मों का भेद होने से, बुद्धि नानात्वस्य भावाभावाभ्याम तद उपपत्ति ही। बुद्धि नानात्वस्य, बुद्धि का नानात्व है, भाव अभावाभ्याम, जिस रूप का भाव है तो उससे दूसरे का वहां पर अभाव है। तो भाव और अभाव के होने से जो बुद्धि का नानात्व है, तद उपपत्ति ही, उसकी तो अभिव्यक्ति हो ही रही है अलग अलग रूप की। कभी सामान्य की हो रही है, कभी विशेष की हो रही है, क्योंकि दोनों ही धर्म धर्मी के हैं। धर्मिण खलु अर्थस्य समानाश्च धर्मा विशिष्टाश्च, ये जो धर्मी है, ये जो पदार्थ है, इसके समाना धर्माच विशिष्टाश्च, इसके दो प्रकार के धर्म होते हैं, कुछ समान सामान्य धर्म होते हैं, कुछ विशिष्ट धर्म होते हैं। तेषु प्रत्यर्थ नियता नाना बुद्धयः, और उनमें तेषु, वो जो व्यक्त अव्यक्त धर्म हैं, उनमें प्रत्यर्थ नियता बुद्धय नाना, प्रत्येक अर्थ के साथ जो युक्त है वो बुद्धि अनेक ही होती है, नाना ही होती है।
ता उभयोः यदि धर्मिणी वर्तन्ते तदा व्यक्तम ग्रहणम धर्मिणम अभिप्रेत्य। तो कह रहे हैं ता उभयोः यदि धर्मिणी वर्तन्ते, वो दोनों धर्म सामान्य और विशेष धर्म ये जब धर्मी में होते हैं, तदा धर्मिणम अभिप्रेत्य व्यक्तम ग्रहणम। तो कह रहे हैं तब उस धर्मी के अभिप्राय से उसको ही हम क्या कह देते हैं, व्यक्त ग्रहण कह देते हैं। यदा तो सामान्य ग्रहण मात्रम तदा अव्यक्त ग्रहणम, और जब उसके सामान्य धर्म का ग्रहण मात्र होता है तब उसको हम अव्यक्त ग्रहण कह देते हैं। एवं धर्मिणम अभिप्रेत्य, तो इस प्रकार धर्मी के अभिप्राय से व्यक्ता व्यक्तयो ग्रहणयो उपपत्ति ही, व्यक्त या अव्यक्त रूप की ग्रहण की उपपत्ति होती है। न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम बुद्धे बोधव्यस्य वा अनवस्थायित्वात् उपपद्यते इति। तो बोले ये जो व्यक्त ग्रहण या अव्यक्त ग्रहण हो रहा है, न च इदम अव्यक्तम ग्रहणम, ये जो अव्यक्त ग्रहण है ये बुद्धे बोधव्यस्य वा अनवस्थायित्वात् उपपद्यते इति। ये जो अव्यक्त ग्रहण है ये बुद्धि के या उस वस्तु के, बोधव्य वस्तु के अनवस्थायित्वात् उपपद्यते इति न, उस वस्तु के या उस बुद्धि के या बोधव्य के अनवस्थायी अनित्य होने से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। इदम ही न, और ये भी नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, प्रदीपार्ची संतति अभिव्यक्त ग्रहणवत तद्ग्रहणम। बोले देखो इदम ही न, ये नहीं हो सकता है कि प्रदीपर्ची संतति अभिव्यक्ति ग्रहणवत, प्रदीप की जो रश्मि है, जो ज्वाला है, तो उसका ग्रहण हमें कैसा होता है, व्यक्त होता है कि अव्यक्त होता है, व्यक्त ही होता है। लेकिन वो व्यक्त होते हुए भी वो अर्ची, वो नित्य तो नहीं है, निरंतर नई नई लपट आती रहती है और पुराने वाली ऊपर काले काले धुआं होकर जाती रहती है। तो सिद्धांती कह रहे हैं प्रदीप अर्ची संतत्य अभिव्यक्ति ग्रहणवत तद ग्रहणम। तो क्योंकि इनका ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है ना पूर्व पक्षी का, इन्होंने क्या सिद्ध कर दिया यहाँ पर, भाई जो भी ग्रहण हो रहा है वो अपने आप में व्यक्त ही है, और जो भी व्यक्त या अव्यक्त जिसको आप व्यक्त कह रहे हो उसमें दोनों धर्म जुड़े हुए होते हैं, सामान्य और विशेष, और जिसको आप अव्यक्त कह रहे हैं वो भी उस ग्रहण के हेतु के विकल्प के कारण है, न कि बुद्धि के स्थायी या अनस्थायी होने से, अनवस्थायी होने से। तो अब इनका ये कहना है कि चलो यदि आप बुद्धि को अनित्य मानते हो तो फिर कभी भी व्यक्त ग्रहण नहीं होना चाहिए। भाई आपने तो उसको अनित्य माना ना बुद्धि को, तो दिन में भी या कभी भी उसका स्पष्ट ग्रहण होना ही नहीं चाहिए, अंतर्निहित है ये प्रश्न। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, स्पष्ट ग्रहण तो हो जाएगा, जैसे प्रदीप अर्ची का होता है, दीपक की जो रोशनी है, रश्मि है, वो अनित्य है और अनित्य होते हुए भी स्पष्ट ग्रहण हो रहा है उसका। तो अनित्य बुद्धि होते हुए भी वस्तुओं का ग्रहण वो नित्य करा देगी। प्रदीपार्ची संतति अभिव्यक्ति ग्रहणवत तद ग्रहणम अनवस्थायित्वे अपि बुद्धेः, बुद्धि के अनवस्थायी होते हुए भी, अनित्य होते हुए भी, तेषाम द्रव्याणाम ग्रहणम व्यक्तम प्रतिपत्तव्यम। कह रहे हैं इनके इसके अनवस्थायी होने पर भी उन ग्रहणों का जो उन द्रव्यों का ग्रहण कैसा हो जाएगा, व्यक्त ही हो जाएगा, ऐसा जान लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ इन्होंने एक अंतर्निहित समस्या क्या उठाई, यदि बुद्धि अनित्य है तो किसी भी पदार्थ का व्यक्त ग्रहण हो ही नहीं पाएगा, तो हम व्यवहार कैसे करेंगे। तो कहने नहीं हो जाएगा वो तो प्रदीप अर्ची के समान। चलिए चलो भाई, फिर इसका भाष्य 45 नंबर सूत्र का भाष्य कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।